आज हम एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या बिग फूड पार्टिकल्स जो हैं वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होते हैं, और इस प्रोसेस को करने का जो वर्क है वो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम कोई भी फूड आइटम देखते हैं तो हमारी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता है। अब डाइजेशन के प्रोसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है मैकेनिकल प्रोसेस। अब ये मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस में फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी ब्रेकिंग होती है, ठीक है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम मास्टिकेशन ऑफ फूड या च्यूइंग ऑफ फूड भी बोलते हैं। और जब मास्टिकेशन और च्यूइंग हो रही होती है तो उस टाइम पर जो हमारी टंग है वो साथ साथ सलाइवा को मिक्स करती रहती है फूड के अंदर, ठीक है। अब एक बार मास्टिकेशन होने के बाद चलेंगे पेरिस्टलिक मूवमेंट। जब फूड जो है वो ओरल कैविटी से फेरिक्स में जाएगा और फेरिक्स के बाद जब वो फूड पाइप के अंदर एंटर करेगा तो इस तरह के पेरिस्टलिक मूवमेंट्स उसके अंदर चलना स्टार्ट होंगे, जैसा यहाँ पर इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो क्या होगा, जैसे फूड आइटम यहाँ पर आया, इस जगह पर आया, तो इससे नीचे वाला पार्ट जो है थोड़ा सा रिलैक्स होके पैसेज वो चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे फूड आइटम खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद उससे नीचे वाला पार्ट एनलार्ज होगा तो फूड आइटम वहाँ से खिसक के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलेंगी, जो फूड आइटम को आगे की तरफ पुश करते रहेंगे। ये हुआ मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें जो भी फूड आइटम है उसके बीच की बॉन्डिंग नहीं टूटी और वो एज इट इज़ रहा, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो केमिकल प्रोसेस जो है अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में किस किस जगह पर क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला जो फूड आइटम है वो कहाँ पर जाएगा? ओरल कैविटी के अंदर। तो माउथ के अंदर हम देखते हैं कि क्या फूड के साथ क्या होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा कि फूड के अंदर सलाइवा मिक्स होता है और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज, एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है जो फूड के स्टार्च वाले पार्ट पर एक्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ओरल कैविटी के अंदर सिर्फ हमारा जो ये फूड के अंदर जो भी स्टार्च पार्ट प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन होती है, लेकिन पार्शियल डाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि उतनी देर ही जो है फूड आइटम वहाँ पर रहेगा। उसके बाद फेरिक्स के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता और फिर नेक्स्ट पार्ट आता है ओइसोफेगस, उसके अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होता। अब नेक्स्ट वहाँ से फूड कहाँ पर आएगा? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर जब फूड आएगा तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे? अब स्टमक के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, HCl, म्यूकस और तीसरी चीज़ है एंजाइम्स। अब देखते हैं ये अलग अलग चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब जो सबसे पहले देखते हैं HCl। HCl जो भी फूड आइटम है उसके लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है। अब इस एसिडिक मीडियम का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो 2 एंजाइम हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। किस लिए एक्टिवेट हो जाएंगे? क्योंकि उनको HCl जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करके देगा। तो पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। अब दूसरी चीज़ आती है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? अब हमने कहा कि स्टमक के अंदर HCl रिलीज होगा, तो HCl जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी एसिडिक नेचर की वजह से जो स्टमक के वॉल्स हैं वो एक्सकोरिएट नहीं हो जाएं, तो उससे उनकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। अब तीसरी चीज़ आती है एंजाइम्स। एंजाइम्स में आया सबसे पहले पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन
अब जब इसको HCl मिला तो ये कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में, और पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके सिंपल कंपोनेंट में बदल देगा। इसके बाद यहाँ पर जो रेनिन एंजाइम है, प्रोरेनिन है, ये HCl के प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होगा, और रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो स्टमक के अंदर इस तरह से डाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फर्स्ट पार्ट जो है डिओडिनम। ठीक है, डिओडिनम में फूड आया तो वहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि ये बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस को रिसीव करेंगे। अब हम देखते हैं कि बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस वो क्या क्या वर्क करते हैं। अब बाइल जो है उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है कि बिग ग्लोब्यूल है फैट का, तो जब इस पर बाइल एक्ट करेगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब इमल्सिफाई हो जाएगा फैट, तब ही जो फैट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो इस पे अपना वर्क कर पाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आई, एक तो इसको बाइल जूस मिल गया, दूसरा इसको यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस मिल गया। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके अलावा फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। तो अब बात ये है कि यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस के अंदर सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। ठीक है, तो एक इसको मिल रहा है यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस जिसके अंदर सारे एंजाइम्स हैं, दूसरा इसको मिल रहा है इंटेस्टिनल जूस, इसके अंदर भी सभी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जैसे प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों एंजाइम्स जो इन दोनों के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, अब इसको हम एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी। दूसरी चीज़ थे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तीसरी चीज़ है फैट। अब फैट चेंज हो जाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड आ गया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती हैं वो इसको एब्जॉर्ब करती हैं। आज हम यहीं तक का प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे का प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।